हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज आज हम करने वाले हैं प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के टॉप 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो आपके जो आगामी एग्जाम है उसमें बन सकते हैं। तो गाइज उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। गाइज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में उत्तराखंड में प्राग्ञ ऐतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज थी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है गाइज, जो शैलाश्रय मिले हैं हमारे, वो सबसे पहला शैलाश्रय कौन सा मिला? लाखू, ग्वारफा, लोएथाप या फिर किमनी शैलाश्रय? तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सब सर्वप्रथम खोजा गया वो कौन सी उद्यार खोजा गया था? लाखू उद्यार खोजा गया था। इससे पहले मैंने बताया था गाइज आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो में, लाखू गुफा की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? एमपी जोशी जी के द्वारा की गई थी। 1963 में की गई थी गाइज, ठीक है। और कहाँ पर है ये? बाड़ाचीना में स्थित है, सुयाल नदी के किनारे। तो लाखू आपका हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फड़कानौली, फलसीमा, लुएथाप, पेटसाल, काला माटी एवं मल्ला पनाली कहाँ स्थित है? तो गाइज ये सारे के सारे हमारे स्थान हैं जहाँ से हमें क्या मिले हैं? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। तो पूछ रहा है ये सारे के सारे जगह कहाँ पर हैं। तो देखिए गाइज, मैंने सब एक वीडियो में रखने का मेरा रीजन क्या था क्वेश्चन में, आपने इसमें पढ़ा होगा प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, आपने इसमें देखा होगा फलसीमा, लोएथाप, पेटसाल, ये तीन जगह पड़ी हैं। बट फड़कानौली और काला माटी ये कहाँ पर और मल्ला पनाली ये तीन जगह न्यू है। तो ये याद रखिएगा आप, ये कहाँ पर स्थित है? आपके सारी की सारी अल्मोड़ा में। अगर गाइज अभी हम वर्तमान में बात करें अल्मोड़ा में, तो 1 दर्जन से ज़्यादा जो हैं वो हमें प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। ग्वारखा गुफा स्थित है अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर या पिथौरागढ़? तो ग्वारखा गुफा सबको पता है गाइज कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ये राकेश भट्ट जी के द्वारा खोजी गई थी, ठीक है। चमोली में कहाँ पर है अगर आपसे पूछता है? अलकनंदा नदी के किनारे डूंगरी गांव पर स्थित है ये। यहीं से गाइज आपको भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी अन्य जानवरों के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वारखा गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी मैंने बताया ग्वारखा गुफा आपकी किस नदी के किनारे है? अलकनंदा की नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखू उडियार सुयाल नदी के किस तट पर स्थित है? तो लाखू उडियार की बात चल रही है गाइज, पहली तो सुयाल नदी पर है, ये मैंने इसको क्वेश्चन में बना दिया। अब जो आगे आगामी एग्जाम में आपका बन सकता है क्वेश्चन कि ये सुयाल नदी के कौन से ओर स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? तो याद रखिएगा सुयाल नदी के पूर्वी छोर पर स्थित है लाखू उडियार। कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा के बाड़ाचीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन से शिलाश्रय का आकार नागफनी के आकार का है? लाखू गुफा, ग्वारखा गुफा, लोएथाप या किमनी शैलाश्रय? तो गाइज जो हमारी लाखू गुफा है अल्मोड़ा में स्थित, इसका जो आकार है किसकी तरह है? नागफनी के आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़कानौली के शैलाश्रय किसके द्वारा खोजे गए? एमपी जोशी, यशोधर मठपाल, केपी नौटियाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गाइज जो फड़कानौली है इसके जो शैलाश्रय खोजे गए हैं वो किसके द्वारा खोजे गए हैं? डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा। अगर आपसे सन पूछता है तो सन याद रखिएगा 1985 में खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़कानौली के शैलाश्रय की खोज हुई, तो अगला क्वेश्चन ही वही है गाइज, अभी मैंने बता दिया आपको कब हुई थी, 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटसाल के शिलाश्रय की खोज हुई 1989, 1985, 80 या 1986? तो गाइज ये हुई थी 1989 में। 1985 में आपकी हो गई थी फड़कानौली की, उसके बाद पेटसाल की कब हुई? 1989 में। ये भी मठपाल जी के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, लोएथाप स्थित है अल्मोड़ा बिनसर मार्ग पर, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर, अल्मोड़ा हल्द्वानी मार्ग पर या देहरादून टिहरी मार्ग पर? तो गाइज जो लोएथाप है पहला तो अल्मोड़ा पर स्थित है और कहाँ पर? अल्मोड़ा बिनसर मार्ग पर ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट। अगर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग की बात करूँ गाइज तो यहाँ पर आपकी लाखू गुफा स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आगामी क्वेश्चन में जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड बहुत आप डीपली क्वेश्चन आपसे पूछने लगा है, तो आपको जो है देखिए कुछ जो है लाखू गुफा कहाँ है, ग्वारखा गुफा कहाँ है, ये एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अगर उसे न्यू क्वेश्चन बनाना होगा तो इस टाइप के वो क्वेश्चंस को बना सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस गुफा में मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है? लाखू, गोरखा, लोएथाप, फलसीमा? तो याद रखिएगा जो हमारी गोरखा गुफा है, ग्वारखा उडियार कहते हैं गाइस जिसे, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ग्वारखा उडियार जो है
उससे हमें क्या मिला है, जो मनुष्य है, मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। कहाँ पर स्थित है पूछता है अगर ग्वारखा गुफा, तो सबको पता है कहाँ पर स्थित है, चमोली में। इसका नाम ग्वारखा इसलिए पड़ा था गाइज, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर जो हमारे गोरखा लोग थे उन्होंने अपना धन छुपाया था, या फिर वो यहाँ पर रहने के लिए उन्होंने आश्रय बनाया होगा, बट यहाँ से कोई भी ऐसी हमें साक्ष्य मिले हैं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्वारखा गुफा की खोज किसके द्वारा की गई, MP जोशी, राकेश भट्ट, यशोधर मठवाल या नौटियाल जी के द्वारा। तो गाइज जो ग्वारखा गुफा की खोज की गई थी वो राकेश भट्ट जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गांव कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर स्थित है जहां से शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, डूंगरी गांव, किमनी गांव, फड़कानौली या बनकोट। तो गाइज जो आपका किमनी गांव है वो कहाँ पर स्थित है, आपका कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, पहली चीज ये, यहाँ से हमें क्या मिले हैं, शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरौला कस्बे से प्राप्त काले रंग के आलेख की लिपि है। तो देखिए तीन आपके क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बन गए। पहला क्या, पुरौला कस्बा जो है वो कौन से जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में स्थित है, आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, यहाँ से जो आपको आलेख प्राप्त हुए हैं उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग कैसा है, आपका ब्लैक कलर का है, काले रंग का। तीसरा क्वेश्चन हो गया किस लिपि में मिला है, तो ये किस लिपि में मिला है गाइज, शंख लिपि में। ठीक है, और ये लिपि अभी तक किसी के द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, उत्तराखंड में अभी इसमें क्या लिखा है ये ज्ञात नहीं है, तो शंख लिपि में लिखा गया है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट। तो एक क्वेश्चन के साथ तीन क्वेश्चन आपको याद रखने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्मोड़ा जनपद से प्राप्त शैलाश्रय का चित्रण कोटि है, स्थूल चित्रण, विरूप चित्रण, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो अल्मोड़ा में हमें मिले हैं, जितने भी शैलाश्रय मिले हैं या शैल चित्र मिले हैं, उनमें क्या किया गया है, लाल और उसके बाद बैगनी, इस टाइप के कलर से उनको क्या किया गया है, अंकित किया गया है। और जो वो आपका चित्रण विधि है वो कौन सी है, स्थूल चित्रण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगर उत्तराखंड की बात करूं गाइस, तो ज़्यादातर जो आपको चित्रण मिलेंगे ना वो सारे स्थूल चित्रण ही हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, अल्मोड़ा, बनकोट, नैनी पातल। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो गाइज देखिए, ताम्र मानव आकृतियों की बात करूं तो ये हमें अल्मोड़ा से भी मिली हैं। ठीक है, बनकोट से भी हमें ताम्र आकृतियां मिली हैं, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 तांबे की मानव आकृतियां। नैनी पातल ये भी पिथौरागढ़ पे ही पड़ेगा आपका, यहाँ से भी हमें क्या मिली है, तांबे की आकृतियां। तो अगर ताम्र आकृतियों की बात आती है, तांबे की आकृतियों के बारे में, तो आप याद रखिएगा 3 जगहों का नाम, अल्मोड़ा, बनकोट और नैनी पातल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वाराहाट से प्राप्त कप मार्क्स, कप होगा गाइज ये, प्राप्त कप मार्क्स ओखली जो कि महासम संस्कृति से संबंधित है, किस मंदिर से मिले हैं। तो देखिए पहले कप मार्क्स कहाँ से मिले हैं, हमें द्वाराहाट से मिले हैं, और भी जगह से मिले हैं बट अभी द्वाराहाट की बात चल रही है। कप मार्क्स को ही क्या गाइज क्या बोला जाता है, ओखली बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो संस्कृति मानी जाती है वो महासम संस्कृति के हैं ये। तो ये किस मंदिर के पास मिले हमें, चंद्रेश्वर मंदिर के पास मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर के समीप तथा पश्चिमी नयार घाटी से प्राप्त कप मार्क्स ओखली की खोज किसके द्वारा की गई, यशवंत सिंह कटौच, MP जोशी, नौटियाल या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो हमें चित्र मिले हैं, ठीक है, इनकी खोज किसके द्वारा की गई, यशवंत सिंह कटौच जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइज आपका, राइट हो जाएगा, यशवंत सिंह कटौच। याद रखिएगा गोपेश्वर के समीप पश्चिमी नयार घाटी से जो कप मार्क्स या ओखली मिले हैं उसकी खोज यशवंत सिंह कटौच जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कप मार्क्स का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया, 1877, 1890, 1900 या 1905। तो गाइज इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था 1877 में। ठीक है, कारणांक के द्वारा, इनके द्वारा 1877 में किया गया सर्वप्रथम। उसके बाद हमें और कप मार्क्स प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, बनकोट, लुएथाप, हुडली या फिर कीमनी। तो गाइस जब भी नीले रंग की बात आएगी तो नीले रंग के शैलचित्र मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कहाँ से मिले, हुडली से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से योग करते मानव की आकृति प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज।
तो योग करते मानव की आकृति हमें मिली है कहाँ से? फल सीमा से। फल सीमा कहाँ पर है आपका? अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरौला स्थित है अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही इससे पहले एक दो क्वेश्चन पहले बताया था, जो पुरौला स्थित है कहाँ पर है गाइज? ये उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर 5.2 kg सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है? तो गाइज ऑप्शन है किमनी, मलारी, पेटसाल या फिर फलसीमा। तो जो है 5.2 kg का सोना का मुखौटा मिला है गाइज, ये हमें कौन से गांव से मिला है? मलारी गांव से। और मलारी गांव कहाँ पर पड़ता है आपका? ये चमोली में। ठीक है। यहाँ से और गाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमें नरकंकाल मिले हैं, मृत भांड मिले हैं। मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है। और ये गांव कौन सा है? ये वो गांव है जो तिब्बत सीमा पर लगा हुआ है। तिब्बत के साथ क्या लगाता है? ये तिब्बत के साथ सीमा बनाने वाला गांव है। इसकी खोज अगर पूछता है तो 2002 में हुई थी। ठीक है। और 2002 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो थे उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लुएथाप प्राप्त चित्रों का रंग है। तो लुएथाप से जो हमें चित्र मिले हैं उनका कलर कैसा है? तो कलर उनका कैसा है गाइज? लाल कलर है, रेड कलर। ऑप्शन नंबर बी। लुएथाप का मतलब ही क्या होता है? लाल रंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस गांव से प्राप्त मृद भांड पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान है? तो मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन हैं वो हमें कहाँ से मिले? मैंने बताया मलारी गांव से मिले। और ये जो मिले हैं ये क्या किसकी तरह हैं? पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइस? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा 2002 में निम्न में से कहाँ प्राज्ञ ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त किए गए? तो अभी मैंने बताया गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने 2002 में कहाँ पर खोजा था? मलारी गांव से प्राज्ञ ऐतिहासिक काल के हमारे क्या साक्ष्य प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई गाइज तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, हैव अ गुड डे।